अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस एडवांस कोर्स के लेक्चर 6 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन वर्सेस ह्यूमन, यानी एआई और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन। तो बात कर लेते हैं कि किस तरह से एआई 2025 के पर्सपेक्टिव से जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में बात होती है। बहुत सारे एआई के बारे में मिसकंसेप्शन है कि एआई आने के बाद ह्यूमन की इंटरवेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे टॉपिक के बारे में। क्या ह्यूमन को एआई रिप्लेस कर देगा? क्या वो काम जो ह्यूमन नहीं कर सकता क्या एआई कर सकता है? और एआई की क्या लिमिटेशन है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या वाकई एआई के आने के बाद ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शख्स जो कि अपने प्रोफेशनल में, यानी वो किसी भी टाइप का प्रोफेशनल हो सकता है, अगर वो लॉयर है, अगर वो डॉक्टर है, अगर वो टीचर है, या फिर वो टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, यानी ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या फिर किसी ऐसे मैनेजमेंट यानी मार्केटिंग कंपनी से वो ताल्लुक़ रखता है, अगर वो अपने काम को 10x मल्टीप्लाई करना चाहता है और एआई को अपने प्रोफेशन में इंटीग्रेट करेगा, तो ही जाकर वो एआई को समझ पाएगा। इंस्टीड ऑफ वो लोग जो अभी तक एआई को जो है एक मेरिकल समझते हैं, वो ये समझते हैं कि एआई के आने के बाद उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो एआई जो कि है इनवीडिया के जो सीईओ हैं, उनका ये कहना है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, बल्कि वो इंसान, यानी इंसान की ही बात हो रही है, वही इंसान आपको रिप्लेस करेगा जो कि जिसको एआई आती होगी, जो एआई सीख कर अपने काम को 10x टाइम फास्ट, एक्यूरेट और अपना जो है टाइम भी बचाएगा, और ना सिर्फ अपना टाइम बचाएगा बल्कि कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, वो इंसान आपको रिप्लेस करेगा जो कि एआई जानता है, समझता है और अपने प्रोफेशनल वर्क में उसको सोच समझ के इंटीग्रेट करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो इंसान नहीं कर सकता और एआई यानी मशीन कर सकती है। देखिए, 4 ऐसे काम हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेपिटेटिव। देखिए, इंसान जैसे दिन में उसको एक काम बार बार दिया जाए तो क्या होता है, वो बोर हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं एआई की बात कर लूँ, वो विद इन अ सेकेंड जो जिस काम से इंसान बोर हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो आसानी से बासानी विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट बोरिंग के वो काम बहुत आसानी से कर सकता है। अब सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं एक्यूरेसी। देखिए, एक्यूरेसी ह्यूमन जो है, बहुत से ऐसे काम है, अगर मैं डाटा एनालिस्ट की बात कर लूँ तो ये कम चांसेस होते हैं कि ह्यूमन की जो इंसाइट्स होते हैं उसमें मिस्टेक्स ना हो, कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ, अगर हम मशीन से वही डाटा एनालिस्ट करवाएं तो वो एक्यूरेसी आती है। अब बात कर लेते हैं स्पीड की। जिस तरह से जब कैलकुलेटर आया था तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि जो इंसान, उसको बहुत मुश्किल होती थी मिलियंस, थाउजेंड या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर डिजिट्स को कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, डिवाइड करना, और बहुत से ऐसे साइंटिस्टिक वो जो हैं फॉर्मूलेज हैं, यानी जो हैं उसको कैलकुलेट करना बहुत इंसानों के लिए मुश्किल हो गया था। उसके बाद एक मशीन आई जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, जो कि बाआसानी कैलकुलेट हो जाती हैं। हमारी मिलियंस ऑफ डिजिट्स की जो कैलकुलेशन, बिजनेस कैलकुलेशन होती हैं, स्टूडेंट के लिए भी काम आती है, यानी हर वो चीज़ जो इन्वेंट होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है। इसी तरह से एआई भी जो आई है, उसका जो अगर मैं बात कर लूँ, वाइट पार्ट अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो इंसानों की जो है कैपेसिटी को मज़ीद इंक्रीज़ करने, उनका टाइम बचाने, एक्यूरेसी मेंटेन करने और स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्क में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, ज़्यादा क्या होगा, जब आप एक काम रेपिटेटिव टास्क करते हो वही एआई कर दे और आपका वो जो टाइम दूसरे आपके प्रोडक्टिव काम में यूज़ होगा, तो क्यों ना ये एआई आपके लिए प्रोडक्टिव है। तो अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की, हमने बात कर ली, हमने स्पीड की बात कर ली, हमने डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छे से एआई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो एआई नहीं कर सकता, ह्यूमन और बहुत अच्छे से कर सकता है।
जैसे कि हम बात कर लें, एक बच्चा है, उसको हम सिखाते हैं, उसको हम बताते इमोशंस। एआई जो प्रेडिक्ट करता है वो पैटर्न से सीखता है, वो जो है डेटा से सीखता है। विदाउट डेटा एआई कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम एआई के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं, जब तक हम उन्हें डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि कैट की इमेज है, मैं उसको 100,000 इमेजेस ऑफ केट की दिखाती हूँ तो वो मुझे प्रेडिक्ट क्या करेगा। फिर मैं उसको अनसीन डेटा दिखाती हूँ विदाउट लेबलिंग, तो वो मुझे प्रेडिक्ट कर देगा ये कैट है। इसी तरह से अगर मैं उस कैट को गॉगल्स पहना देती हूँ या उसके कैप लगा देती हूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको रिकॉग्नाइज करना। इसी तरह इंसान के जो साथ जो इमोशन अटैच होते हैं, जो एम्पैथी अटैच होती है, उससे वो आसानी से इमोशन से एम्पैथी से समझ जाता है। इसी तरह से अगर मैं एक स्टूडेंट की बात कर लूँ, अगर उसका एक रिजल्ट है तो उसमें वो फेल हो जाता है, तो एआई किस तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट करेगी, तो उस तरह से उसकी जो अटेंडेंस है, उसके स्कोर से और जो है उसके नंबर से उसको जो है डिस्क्राइब करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी कि वो बच्चा फेल हुआ है या पास हुआ है। इसी तरह से अगर वो टीचर है, अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें इंक्लूड है, तो अगर उसके साथ कोई भी इशू है तो इमोशनली टीचर उसको देखेगी कि आखिर इसके पीछे क्या था, कि क्यों इतना अच्छा बच्चा फेल हो गया, क्या इसके पीछे पूरा सिनेरियो है। तो यहाँ पर इंसान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों की तरह सोच ज़रूर सकती है, इंसानों की तरह मिमिक कर सकती है, लेकिन इंसानों की तरह इमोशन उसके अंदर गैदर नहीं हो सकते, क्योंकि इंसानों का जो इमोशन, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें पता है कि हमारे अंदर एक सेंस की जो है, इमोशन की जो है, वो एक बहुत अच्छी जो हमारे को अल्लाह ताला ने दी है, वो हमारे पास इमोशनली अटैचमेंट की जो हमारे पास सलाहियत है वो मशीन में नहीं हो सकती। लेकिन अब बात हम यहाँ ये कर लेते हैं, क्या एआई आपकी जॉब ले जाएगी? नहीं, एआई आपकी जॉब नहीं लेके जाएगी। तो क्यों ना एआई और ह्यूमन के साथ मिलकर काम किया जाए और अपने काम को 10x प्रोडक्टिव बनाया जाए और एआई को अपने प्रोफेशनल में इंटीग्रेट किया जाए। देखिए, एआई सिर्फ चैट जीपीटी या फिर डीप सीक या फिर इमेज क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिस ऑल आर दी ओनली टूल्स ऑफ होल एआई इकोसिस्टम। ये सिर्फ जो है बहुत ही छोटे टूल्स हैं। देखिए, एआई बिल्ड करने में और एआई टूल इस्तेमाल करने में दो ये अलग अलग चीज़ हैं। एआई जब हम बिल्ड करते हैं तो हम पूरा एक जो है एआई फंडामेंटल पढ़ते हैं, उसके बाद हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं और बहुत सारे एआई ऑटोमेशन, बहुत सारी एक एआई का एक कंप्लीट जो है ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब हम एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि उसको हम एक बार, दो बार, जब 3 बार इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक है, हमारे पास ग्रॉक है, जेमिनाई है, क्लाउड है, ये तमाम इस तरह की जो वेबसाइट हैं, इसको जब हम यूज़ करते रहते हैं तो वी आर यूजफुल टू यूज़ ऑल दोज एआई टूल्स। तो एआई को यूज़ करना और एआई को बिल्ड करना, दे आर टू अदर थिंग्स। तो अब आप बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आप एआई बिल्डर बनना चाहते हैं, एआई को आप बिल्ड करना चाहते हैं, यानी एआई एमएल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या सिर्फ आप एआई का टूल्स इस्तेमाल करके, इमेज क्रिएट करके, वीडियो क्रिएट करके जस्ट आपने एक छोटा मोटा कंटेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपने एआई को मज़ीद समझना है। एआई इज़ द होल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने एआई के जो है प्रोस और कॉन्स को समझना है। एआई को हमने अपने वर्क में इंटीग्रेट करना है। जो भी किसी का भी कोई सा भी प्रोफेशन, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आपने अपने वर्क के साथ एआई को इंटीग्रेट करना है। रोज़ाना एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना है। और सबसे अच्छी बात, आप एआई से अपनी इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ एआई से, यानी चैट जीपीटी से, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से मैं अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को अच्छे से इंक्रीज़ करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।